सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए और होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा होलाष्टक के बारे में मैं आपको, जिसमें शुभ कार्य नहीं होते। उससे पहले आपको सिर्फ एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी नए अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुँच पाए। होली के 8 दिन पूर्व ही होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है, यानी कि होली जब शुरू होती है, होली जब होती है उसके 8 दिन से पूर्व ही इसकी शुरुआतें हो जाती हैं। कई सारे राज्य में होली का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये दिनों में शुभ कार्य करने की मनाही है और हिंदू धर्म में जितने भी संस्कार है, हिंदू धर्म में हमारे 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार में से किसी भी संस्कार को होलाष्टक के समय में न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। कल से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है, यानी कि 13 मार्च से, बुधवार से, जो 20 मार्च होलिका दहन के साथ समाप्त होगा। उसके बाद शुभ कार्य हो सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से होलाष्टक को होलाष्टक दोष कहा गया है। माद अमावस्या जो आती है उससे ही होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और होलाष्टक के आरंभ से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाए, यानी कि होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती है। कई सारे जगहों पे इसकी अलग से प्रथा होती है कि 2 दंड को स्थापित किया जाता है। एक जो दंड होता है वो होलिका का प्रतीक होता है, दूसरा दंड भक्त प्रहलाद का प्रतीक होता है। और होलाष्टक के समय से ही, यानी कि होली के 8 दिन पूर्व से ही इसका दहन का कार्यक्रम, यानी कि दहन की तैयारियां शुरू हो जाती है। दहन कर्म जिसे हम कहते हैं, और ये मृत्यु का सूचक है, इसीलिए इसी गम में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जब प्रहलाद बच जाते हैं, भक्त प्रहलाद को भगवान जब बचा लेते हैं, उसके बाद फिर लोग खुशियां मनाते हैं होलिका दहन के बाद। और दूसरी एक बात कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव के ध्यान भंग करने के अपराध में भगवान शिव ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था। वो दिन था, फाल्गुन की अष्टमी थी वो। इसी दिन इसका भी एक अलग से महत्व है। और बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से याचना की कि वो कामदेव को पुनर्जीवित करे, तब भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि वो कामदेव को पुनर्जीवित करके उनके भीतर धारण करेंगे, यानी कि कामदेव की बाद में वापसी हुई थी। इसी के लिए प्रथा बनाई गई है कि हम लोग रंगों से खेलते हैं। अभी ये जो समय है उसमें हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि जो भी होलाष्टक का समय है उसमें आप लोग शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें, निर्माण आदि का कार्य ना करें, गर्भदान ना करें, फिर आप लोग गृह प्रवेश ना करें और शादी विवाह वगैरह ना करें। अगर शादी विवाह ऐसे समय में होता है तो उसमें विच्छेद होने की संभावनाएं रहती है, कई कबार अकाल मृत्यु तक की आशंकाएं रहती है। तो इसलिए जो भी कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी कार्य हो, उसकी शुरुआत हो सके तो आप लोग होलाष्टक में कभी भी ना करें, जो कार्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होलाष्टक में क्या करना चाहिए? शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि होलाष्टक में हो सके तो आप लोग अपने नित्य कर्मों के साथ साथ ईश्वर के नामों का भी स्मरण करें, क्योंकि प्रहलाद ने भी यही किया था। इस समय में ईश्वर के नाम का ही वो स्मरण कर रहे थे, इसलिए भगवान का नाम लेकर अपने कर्म करने की आज्ञा हमारे शास्त्रों में होलाष्टक के समय के लिए दी गई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।